स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपका आपके चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स एटीएम में। हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री की। आपने समझा प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है आप लोगों ने समझ लिया। रेशियो बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज़ नोन एज ई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसके बाद आपने कुछ एंगल्स के वैल्यू जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ आपने डिफरेंट डिफरेंट की सीखी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। कुछ कन्वर्जन सीखे, साइन का 1/cosec, cosec 1/sin, इस तरह से। तो वहाँ पर हमारी बात हो गई थी। अब हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। सिलेबस में जितना पार्ट है वो भी बताएंगे, आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा सा डिस्कशन इसमें हो जाता है। और इस एक टॉपिक में आप देख सकते हैं, आपको एक साथ ट्रिग्नोमेट्री के 54 फार्मूलाज विदाउट कुछ ज़्यादा कोशिश किए आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आगे भी काम आएगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में। तो देखते हैं। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, जो एंगल्स हैं, सिंपली एंगल्स आपके कोई भी एंगल हो सकता है। बट अगर एंगल को हम एक प्लेन में इस तरह से 2 एक्सिस में डिवाइड करें तो ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से काउंट किया जाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 2 डायमेंशनल ये फिगर है, काम आएगा आपको। तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। बहुत अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। अब देखिए, इसमें जो ईच क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का सेंस ही है, आपने इस एरिया रिलेटेड टू सर्किल में क्वाड्रेंट की समझी है वैल्यू। सर्किल का फोर्थ पार्ट यानी 90 डिग्री एंगल जो बनाता है, तो यहाँ पर भी क्वाड्रेंट जब है तो ये 90 का एंगल बनाएगा। तो ईच पोर्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हम एक एक्यूट एंगल थीटा की भी बात करेंगे, जिसकी वैल्यू लेस देन 90 या इक्वल टू 90, मतलब ये दोनों कुछ भी हो सकता है। 90 भी हो सकता है और 90 से कम भी हो सकता है, ठीक है। और जीरो से लेकर के ये इंक्लूड होगा, यानी जीरो से बड़ा होगा, जीरो भी होगा, जीरो से बड़ा होगा, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो से, हम जनरली जीरो से 90 मानते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो भी एंगल है, अगर यहाँ पर बीच में कोई एंगल है तो ये 100% 90 डिग्री से कम होगा। और कितना कम होगा? इस थीटा के इक्वल, क्योंकि थीटा 0 से 90 है, ओके। इसी तरह से अगर कोई एंगल 90 से बड़ा होता है तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे 90 प्लस थीटा। हमारा जो कोर्स है केवल 90 माइनस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए है, लेकिन हम पूरा ये समझाते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस में तो आपको ये बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि कैटेगरी भी ऐसी बन गई है। 90 प्लस थीटा, आप देखिए ये एंगल 90, ये एंगल 90 मिलके हो गया 180। तो इसका मतलब इस जगह पर अगर कोई एंगल आएगा तो एक दूसरा सेंस भी है कि इसको हम 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। सिंपली जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एंगल 180 ये कंप्लीट हो चुका होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा बन जाएगा। अब आप देखिए, ये 90 90 90 मिलके होते हैं 270। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ओवरऑल 270 है, या फिर 270 से थीटा कम है। थीटा का मतलब वही फिर 90, ये 90 की बात हो रही है, तो 90 ही कम कर सकते हैं मैक्सिमम। तो 270 माइनस थीटा की अगर बात होती है तो भी यहाँ पर आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो 270 कंप्लीट हो चुका है, तो इससे आगे जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँचेंगे। बट जब पूरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट कवर करेंगे तो ये 90 90 90 90 360 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 360 माइनस थीटा, यानी थीटा इससे कम भी हो सकता है 360 माइनस। बट अगर 360 से भी ज़्यादा है तो वापस फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, घूम करके पूरा एक रिवोल्यूशन करके यहाँ पर पहुँचेंगे, और ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में ये 8 काइंड्स, कौन से 8 काइंड्स? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इस तरह से 8 ये वैल्यूज़ आ गई हैं। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, तो 6 इंटू 8 कितने फार्मूले हो गए? 48। तो 48 फार्मूले केवल आपके विजन में ये सामने दिख रहे हैं। अब आपको इनकी वैल्यू बतानी है, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं
जिनके थ्रू ये हम लोग लर्न कराते हैं। बाकी आपकी कोशिश है आप कैसे लर्न करते हैं। आप जनरली सिंगल लर्न करते हैं तो आपकी मर्जी, बट आप इस टेबल से लर्न करते हैं तो बेटर होगा, आप बहुत अच्छे से आसानी से सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, जब किसी भी फार्मूले में 90 के साथ, ये 90 की दो जगह पर आया है, या 270 के साथ कोई भी फॉर्मेशन बनता है तो याद रखना 90 आ जाए 270 फार्मूले में आ जाए तो इसमें एक चीज़ हमको करनी है कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उसको चेंज कर देना है। अभी हम बताएंगे ये क्या मीन्स है इसका। और अगर 180 आता है, 360 आता है तो आपको नो चेंज, यानी अगर साइन का फार्मूला है तो साइन में ही रहेगा, कॉस का फार्मूला है तो कॉस में ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। तो ये नो चेंज करेंगे। ठीक है, बात करते हैं चेंज की। तो कैसे चेंज करेंगे, चेंज हमें समझना है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, अगर फार्मूले में आपका साइन लिखा हुआ है, साइन, तो साइन जो होगा वो चेंज होकर के कॉस बन जाएगा, और अगर कॉस होगा तो उसका उल्टा चेंज होकर के वापस साइन बन जाएगा। इसी तरह से टेन होगा तो कॉट बन जाएगा, और कॉट होगा तो टेन बन जाएगा। कौशिक होगा, बचा वही वही, कौशिक होगा तो सिक बन जाएगा, और सिक होगा तो कौशिक बन जाएगा। सिंपली ये इंटरचेंजिंग होंगी। इसके साथ साथ अभी हम बताएंगे फार्मूला, तब आप इसको क्लियर करना, इसको नोट कर लेना, समझ लेना। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रब करना पड़ेगा अब। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे। इसके बाद ये क्वाड्रेंट हमने लिख रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसमें हम एक ट्रिक लिखते हैं, ASTC, यानी कोई भी फार्मूला किस क्वाड्रेंट में कब पॉजिटिव होता है, कब उसका आंसर निगेटिव हो जाता है, ये समझने के लिए आपको ये 4 लेटर्स हैं ASTC, इनको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको अब हम रब करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो 4 हमने वैल्यू रखी ASTC, इनका शॉर्ट ट्रिक फॉर्म लिखा है हमने। इसमें लिखना है ऑल, इसमें लिखना है साइन, इसमें लिखना है टेंजेंट, और इसमें लिखना है कोसाइन। ठीक है, ऑल का मीन्स ऑल रहता है, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सभी इसमें आंसर आएंगे पॉजिटिव। इसमें केवल साइन वाले, साइन का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दो इसमें केवल पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से टेंजेंट में टेन और कॉट जो होगा वो केवल पॉजिटिव होगा, और इसी तरह से कोसाइन में कॉस और सेक होगा वो केवल पॉजिटिव होगा। बाकी सारे इन सिचुएशंस में निगेटिव होंगे। कुछ एग्जांपल्स आप समझेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो आप उसके लिए फार्मूला का जो क्वाड्रेंट फॉर्म है वो भी ध्यान रखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। जैसे हम कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला उठाएं, जैसे हमने कुछ सिंपल लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर लिख दिया कॉस 90 प्लस थीटा, फिर लिख दिया हमने टेन 180 माइनस थीटा, फिर लिख दिया हमने कॉट 360 माइनस थीटा, फिर हमने लिख दिया सेक, कुछ हमने इसे नहीं 1 हमने लिए, आपके सबके 6 फार्मूलाज होंगे 270 प्लस थीटा, कुछ इस तरह से हमने कुछ डिनोशन ले लिए हैं। अब आपको इतने से ही आपको केवल फार्मूला समझ में आने लगेगा। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि ये फार्मूले में 90 है कि 270 कि 180 कि 360। तो जो 90 270 है तो आपको चेंज करना है, यानी इसका जो आंसर होगा वो चेंज हो करके आएगा। पहले हमें यही काम करना है। तो 90 है, चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, ये साइन है तो ये बन गया कॉस, और इससे ये 90 वाले एंगल्स जो है ख़त्म हो गए, केवल थीटा रह जाएगा, यानी इसका आंसर साइन थीटा होगा, कॉस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा का। बट अब बात रह गई इसके साइन की कि क्या आंसर में साइन आएगा। तो आप देखिए हमने साइन के लिए बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर फार्मूला है तो सारे पॉजिटिव देंगे ये, क्योंकि 90 माइनस थीटा है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 प्लस थीटा है, 90 है, चेंज होगा कॉस, किस में चेंज होगा, ये लिखा हुआ है कॉस साइन में चेंज होगा, इसका आंसर हो गया साइन थीटा। बट अगर हम साइन की बात करें तो ये दूसरे क्वाड्रेंट की वैल्यू है, और दूसरे क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो एस पॉजिटिव है, लिखा है एस साइन पॉजिटिव, ये क्योंकि कॉस है, ये साइन और कॉसिक नहीं है, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर माइनस साइन थीटा हो जाएगा।
आ रहा है समझ में अच्छे से? देखिए 180 माइनस थीटा, 180 को हमने क्या बताया, चेंज नहीं करना है, तो इसका चेंज नहीं करना, हम यहाँ रिजल्ट लिख रहे हैं नीचे, ठीक है। तो 10 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 ही, चेंज नहीं हुआ। अब क्वाड्रेंट देखिए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये है 10, हमारा आंसर निगेटिव हो गया। इसकी बात करते हैं, ये है 360, नहीं चेंज होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये है कॉट, इसलिए ये हो गया निगेटिव। इसी तरह से ये 270 चेंज होता है, तो ये देखिए 270 चेंज होगा तो किस में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो इसका आंसर कॉसेक हो गया। किस क्वाड्रेंट में, फिर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये लिखा हुआ है कॉस और सेक, ये सेक ही है, इसलिए आंसर हो गया कॉसेक थीटा। आप ऐसे करके किसी का भी फार्मूला बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 48 फार्मूले ये समझ लिए हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम कह रहे थे 54, यानी बाकी के 6 फार्मूलाज क्या हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए बच्चों, बाकी के 6 ये हैं, क्या है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं 6 के 6, और इन सब में माइनस में कोई एंगल लिख गया है। अब ये थीटा यहाँ पर जरूरी नहीं कि 90 से इक्वल हो, छोटा हो, यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, मतलब थीटा की यानी कोई भी एंगल वैल्यू हो सकती है। अगर निगेटिव है तो आप याद रखना कि कॉस और उसका उल्टा सेक, कॉस और उसका उल्टा सेक, ये ऐसे दो हैं जिसमें अगर निगेटिव साइन आता है तो हट जाता है, निगेटिव की कोई वैल्यू नहीं रहती इन दोनों में, बाकी में निगेटिव आगे लग जाता है। तो ये बस इतने से ही ट्रिक से याद हो जाएगा ये, बाकी सबको आगे माइनस लगा के और सिंगल एंगल लिख देना इस तरह से, कॉट थीटा माइनस का, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए क्या करोगे कि जैसे कॉस में माइनस खास नहीं होता, कॉस और खास, तो माइनस खास नहीं है इसमें, यानी माइनस नहीं लगाना है, तो कॉस में नहीं लगाना, तो ये उसका तो रिलेटिव ही है, उसका रेसिप्रोकल है, तो इसमें भी नहीं लगाना अपने आप। बस ये रही बात हमारी आज की 90 माइनस थीटा वैसे आपके कोर्स का है, बाकी सारे एंगल्स आप इस तरह से 54 फार्मूला इसके लर्न कर लेंगे। अब रह गई आइडेंटिटी की बात, क्योंकि आइडेंटिटी की प्रूविंग भी आपके कोर्स के पार्ट में है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।